सिराज है, सब के साथ है, छोटू का सिराज है। देखें जी, ये इस वक्त मुल्ज़िम अरम खान को सिटी कोर्ट में उन्होंने पेश कर दिया है एक्ट 164 बयान होने पे, और पुलिस की मोबाइल में इस वक्त अरम खान मौजूद हैं। उस वाले मोबाइल में सिराज मौजूद हैं, और ये जो है इसमें अरम खान जो है तो वो मौजूद है। आज इनको 164 के बयान रिकॉर्ड कराने थे, इनको यहाँ पर लेकर आए सिटी कोर्ट कराची में, और इस वक्त ही दोनों मुल्ज़मान को अरम खान और अरम खान का जो दोस्त है सिराज, उनको इस वक्त पुलिस मोबाइल में बिठाया हुआ है। तो कल मुमकिन तौर पर दोबारा इनको अदालत में पेश करेंगे। सर भाई, आज इसको क्यों पेश किया गया है तो बताएं। हाँ, पीछा जी शायद भाई, आज इनको क्यों पेश किया गया मुल्ज़मान दोनों को? देखिए जमाली साहब, मामला ये है कि इनको इसलिए पेश किया गया था कि दो गवाह जो कि उस मौके वारदात के आईनी शाहिद हैं, उनके बयान रिकॉर्ड कराना था जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में। चूँकि मुल्ज़मान का कल रिमांड ख़त्म होगा, सिराज का भी और मुल्ज़िम रहमान का भी। इनको इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जो केस है, ख़ासतौर पर वो केस जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, उसमें इनको पेश करना था, और कल रिमांड ख़त्म हो रहा है। तो उसमें जो इस दौरान जो बारीकियाँ हैं, इस दौरान जो पेशरफ्त है, चाहे कानूनी चाराजोई या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, चाहे वो इनके 161 के हैं, 164 के बयान हैं, तो उस तरह जो है दो गवाह जो उनके बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने होना था, लेकिन दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं किए गए थे, तो आज इनका वो बयान रिकॉर्ड हो नहीं सका। अब कल के लिए जो है वो उनको तलब किया गया है, कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि पुलिस जिस तरह की शवाहिद जमा कर रही है, आपको पता है कि वो केस को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए, जो कि हमें एविडेंस और जो चीज़ें तफ्तीशी अफसर की जानब से या जो एक सीसी और दीगर जो निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है तफ्तीश का, उसकी जानब से जो है वो मजबूत तर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो लवाजमात है खासतौर पर वो पूरे किए जाएँ, क्योंकि जो मुल्ज़मान के एतराफ़ी बयान चल रहे हैं मीडिया के ऊपर, उनकी कानूनी तौर पर अदालत में कोई हैसियत नहीं होती, और उस बुनियाद पर मुल्ज़मान को सज़ा भी नहीं होती। तो ये जो 164 के बयान है, इन्हीं बुनियाद पर ही जो मुल्ज़मान को सज़ा भी हो सकती है, और मुल्ज़मान जो है लंबे अरसे के लिए जेल में जा सकते हैं। तो इसलिए वो जो कानूनी चाराजोई है, जो पेचीदगियाँ हैं, फाइल का पेट भरना है, तो वो पुलिस जो है अपनी पूरी कोशिश करिए। अब कल जो है दो जगह पर इनकी पेशी होगी। सिटी कोर्ट में जो दो गवाह हैं, उनके बयान रिकॉर्ड करने के लिए इनको लाया जाएगा, और 27 को चूँकि रिमांड इनका ख़त्म हो रहा है, जो कि किसी भी जज ने रिमांड दिया था, तो अब वो रिमांड के लिए इनको फिर जेल ट्रायल के दौरान पेश किया जाएगा। अब तक शायद भाई आप इस कोर्ट में इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपके लोग आपको जो है देखते भी हैं और आपकी ख़बर पर भरोसा भी करते हैं। अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? कितने दीगर मुल्ज़मान के और मुतासरीन के नाम सामने आए हैं? देखिए, ऑफिशियल जो एक तो ये है कि जो पुलिस के सामने जो बयानात हैं, उनकी मीडिया पे जो चल रहे हैं, यकीनन वो तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें शाहिर का बयान भी है, इन लोगों के अपने काफ़ी बयान भी हैं। लेकिन जो मेन मुल्ज़िम कत्ल के मुकदमे में नामजद किए गए हैं, वो फिलवक्त सिराज और अरम खान ही है, इसके अलावा दूसरे कोई मुल्ज़िम नहीं है। मंशियात के केस में वो अलग केस है, उसका जो है वो चूँकि शाहिर का अलग से केस है, उसमें इनका फिलवक्त उसमें नाम नहीं है, उसके एतराफ़ी बयान में जो इन दोनों मुल्ज़मान के नाम है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि असला और फिर दीगर जो इसके क्राइम है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि इसने ये भी किया था, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, इलीगल कॉल सेंटर चला रहा था, डेटा थेफ्ट और इस तरह की चीज़ें, तो उस पर अभी तक FIA को इन्वॉल्व नहीं किया गया, जो हमारे ज़रा बताते हैं। फिलहाल पुलिस डेटा कलेक्ट कर रही है, खासतौर पर जो उसके पास वेपन्स है, वेपन्स की जो है वो FSL के लिए भेजी गई है, रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद फिर वेपन्स और दीगर जो कानूनी मामला हैं, उसमें इनके ऊपर FIR दर्ज की जा सकती है। फिल वक्त ये कत्ल का मुकदमा है इनके ऊपर, बाकी मंशियात का, ड्रग का और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं वो अभी पेंडिंग है, वो शायद कल परसों या मज़ीद आपको कोई सामने आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस मोबाइल में हैं, और उनको कुछ देर बाद जो है हो सकता है कि आज ही 164 के लिए पेश किया जाए। अगर आज नहीं पेश किया जा सकता तो कल इनको पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ कल मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा।